वेलकम फ्रेंड्स। आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर इंटरचेंजिंग ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य और निगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य। यानी कि हम लोग इंटरचेंजिंग का मतलब होता है एक दूसरे में बदलना। यानी कि अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज किस तरीक़ा से करेंगे वो जानते हैं। ये भी क्लास 12th में तो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन सामान्य बातचीत में यह जरूरी है। अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में तथा निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि अफर्मेटिव ट्रांसफॉर्मे सेंटेंस तथा निगेटिव सेंटेंस में एक विशेष अंतर क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी निगेटिव वर्ड प्रयुक्त नहीं रहता है। यानी कि अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य में ऐसे भी निगेटिव क्या रहेगा, जबकि निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड का रहना आवश्यक होता है। बस यही है। निम्नलिखित निगेटिव वर्ड है नोट, नो, नॉन, नेवर, नोबडी, नथिंग, नाइदर, नॉर। ये सभी निगेटिव वर्ड है। अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य में इस प्रकार की परिवर्तन लाया जाए। यानी कि हमेशा चेंज करने के लिए एक बात ध्यान रखना कि वाक्य में एक निगेटिव आ जाए, तो इस तरीक़ा से अर्थ या भाव में परिवर्तन निगेटिव बनाने के लिए तो हो जाता है, लेकिन अफर्मेटिव में वैसा नहीं हो। इसी प्रकार निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में लाया जाए तो उसके लिए निगेटिव वर्ड का लोप हो जाए और वर्ग के आधार पर वो परिवर्तन न हो। इस प्रकार के इंटरचेंजिंग के कुछ खास उपाय बताए जा रहे हैं। यानी कि यह बात वह है कि आप निगेटिव को अफर्मेटिव में ही बदले, लेकिन उसमें कुछ खास वो अफर्मेटिव ही जैसा हो और निगेटिव है दर्शाए। तो एग्जाम्पल से आपको बहुत समझ में आ जाएगा। बनाने का तरीका यहाँ पर इस तरीका से दिया हुआ है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द यानी कि जो कीवर्ड के एंटोनिम की सहायता से अफर्मेटिव के निगेटिव में तथा निगेटिव से अफर्मेटिव में बदला जा सकता है। जैसे जो वर्ड रहेगा उसी को एंटोनिम से करके, ये तो सिंपल है बहुत। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है अफर्मेटिव का है शी इज़ वाइज, तो यहाँ पर सिंपल वाइज का एंटोनिम हो जाएगा फूलिश। तो यहाँ पर ये निगेटिव में शी इज़ नॉट फूलिश। तो यहाँ पर देखिए वही बात है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव किस तरीक़ा से हो गया, वाइज का बस फूलिश हो गया, ये वाइज का एंटोनिम है, और नॉट फूलिश बस यही सामान्य है। फिर दिस नाइफ इज शार्प, शार्प का उल्टा होता है ब्लंट। शार्प मतलब तेज, ब्लंट मतलब भूथार। तो यह छुरी भूथार है, तो यहाँ पर यह छुरी भूथार नहीं है, मतलब इस तरीक़ा से कह सकते हैं। फिर रिच मैन का पुअर मैन कह सकते हैं, इनोसेंट का रॉन्ग कह सकते हैं। तो इस तरीक़ा से बात को आप आराम से दर्शा सकते, कोई भारी नहीं है। फिर है मैन इज़ मॉर्टल, मैन इज़ नॉट इमॉर्टल। तो इस तरीक़ा से आप कर सकते, जो कि बहुत ही ईजी है। पहला तरीका ये था। अब आते नहीं, फिर यही है निगेटिव से अफर्मेटिव बनाने। नो बॉडी विल डेनी इट, एवरीबॉडी विल एडमिट इट। तो बस यही एडमिट मतलब यहाँ पर आना मतलब भर्ती होना, डेनी मतलब निकलना। तो कोई भी यहाँ भर्ती हो सकता है, तो यहाँ पर कोई भी निकल नहीं सकता। तो बस यहाँ पर यही अंतर है। फिर है लताज वॉइस इज नॉट हार्श, फिर लताज वॉइस इज स्वीट। ये दोनों एक ही बात है, लेकिन बस सेंटेंस के अनुसार वह चेंज कर दिया जाता है। फिर है नेवर टेल अ लाई, ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। इस तरीक़ा से चेंज होते रहता है। देयर इज ए स्मोक देयर इज फायर, जहाँ आग होती है वहाँ मतलब जहाँ स्मोक होती है वहाँ आग होती है। तो देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, यानी कि बिना आग के धुआं नहीं हो सकती है। तो इस तरीक़ा से बात जो कि सामान्य है, सिंपल है, आप लोग कर सकते, इंटरचेंज कर सकते। फिर निगेटिव से अफर्मेटिव, फिर यहाँ पर है कोई एक एग्जांपल देख सकते, जैसे देयर वाज नो वन प्रेजेंट हु डिडंट क्रिटिसाइज हिज कंडक्ट। फिर यहाँ पर इस तरीक़ा से कह सकते हैं
कि एवरी वन प्रेजेंट सिटीसाइज्ड हिज कंडक्ट। तो यहाँ पर इस तरीक़ा से करना कोई भारी बात नहीं माना जाता है। अब यहाँ पर अब आगे आते हैं, फिर वही है देयर इज़ नो बॉय हु इज़ नॉट प्लेइंग, मतलब यहाँ कोई भी लड़का नहीं है जो नहीं खेल रहा है। तो ऑल द बॉयज आर प्लेइंग, बस यही बात है, अफर्मेटिव निगेटिव करना है बिना उस सेंटेंस को चेंज किए बिना। अब थर्ड रूल है वर्ब टू फॉल का मतलब टू फेल का प्रयोग कर लोप कर कुछ वाक्यों को ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, जैसे अफर्मेटिव से निगेटिव। टू फॉल का प्रयोग यहाँ पर अधिकतर होगा। जैसे अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलना है तो आई सॉ द रेड फोर्ट, मैंने लाल किला देखा। निगेटिव में हो जाएगा आई डिडंट फॉल टू सी द रेड फोर्ट, मैंने लाल किला देखना नहीं भूला। तो यहाँ पर बस एक ही बात है। फिर उसके बाद इसी तरह की बात हो सकता है ही डिडंट कैच द बॉल, ही फेल्ड टू कैच द बॉल, बस एक ही बात है, उसी को इस तरीक़ा से यहाँ पर बता रहा है। फिर फोर्थ है अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त ऑनली अलोन को नॉन बट में, यानी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस हो उसमें जो प्रयुक्त होगा ऑनली या अलोन को नॉन बट में, एज सुन एज को सुनर नो सुनर में, दैन में, तथा वेन इवर या वेन को नेवर में बट में प्रयुक्त परिवर्तित कर निगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। यहाँ यह रूल एक तरीका से याद करने वाला है। यहाँ पर ऑनली अलोन को नॉन बट में चेंज कर देना है, फिर एज सुन एज को नो सुनर में चेंज कर देना है, यानी कि नो सुनर डैश दैन। एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आ जाएगा। फिर वेन इवर या वेन नेवर को बट में परिवर्तित कर देना, यानी कि डैश को यहाँ पर देख सकते। फिर है ठीक इसके विपरीत नॉन बट को ऑनली या अलोन में, फिर सुनर नो सुनर डैश दैन को एज सुन एज में, यानी कि बस इसी को एक्सचेंज होते रहता है, इसी को कहते हैं एक्सचेंज। किस तरीक़ा से आप कर रहे हैं यही पता चल जाएगा। उसके बाद एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे ऑनली या अलोन को नॉन बट में चेंज कर दे, फिर नॉन बट को भी ऑनली या अलोन में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एज सुन एज को नो सुनर डैश दैन में चेंज कर सकते हैं। फिर वेन ईवर को या वेन को नेवर या बट में चेंज कर सकते हैं, या नेवर या बट को वेन ईवर या वेन में चेंज कर सकते। तो बस यही है नियम। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अफर्मेटिव में है राम इज़ अ गुड एज मोहन, मतलब राम मोहन के जैसा अच्छा है। तो इसी तरह मोहन इज़ नॉट बेटर देन राम, यानी कि राम से अच्छा मोहन नहीं है। यहाँ पर दोनों को बराबरी का तुलना करना चाहता है, बस बिना बात को चेंज किए किस तरीक़ा से निगेटिव करना है यही बात हमें सिखाता। फिर है सीता इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन गीता, फिर गीता इज़ नॉट ब्यूटीफुल दैन गीता, इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं। उसके बाद है लंदन इज़ रिचर दैन एनी अदर सिटी इन द वर्ल्ड, नो अदर सिटी इन द वर्ल्ड इज़ अ रिच एज लंदन। फिर इसी तरह से और है सुरेश इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ माई स्कूल। इसी तरह से यहाँ नो अदर बॉय ऑफ माई स्कूल इज़ एन इंटेलिजेंट एज सुरेश, इस तरीक़ा से बस दोनों एक ही जैसा। फिर निगेटिव से अफर्मेटिव आप उसी नियम का प्रयोग करके किस तरीक़ा से बना सकते, जैसे रवि इज़ नॉट एज रिचा एज राज, यानी कि रवि उतना नहीं है जितना कि रिचा जैसा राज है। तो फिर उसी तरह के रिचा इज रिचर दैन रवि, वहाँ जो नियम बताए थे फोर्थ में दैन एज सुनर एज, ये सभी का प्रयोग यहाँ पर हुआ। फिर उसी तरह के हैं द कैट कांट रन एज फास्ट एज द डॉग कैन, यानी कि बिल्ली नहीं भाग सकती है तेज जितना कि कुत्ता भागता है। उसी तरीक़ा से यह होगा द डॉग कैन रन फास्टर दैन द डॉग, यानी कि बिल्ली से ज़्यादा तेज कुत्ता दौड़ता है, बस यही बात है। उसी तरीक़ा से छठा बाय यूजिंग और रिमूविंग टू, यानी कि टू का आप यूज़ करके और रिमूव करके किस तरीक़ा से आप बनाएंगे,
अफर्मेटिव से निगेटिव यही बात है। जैसे द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, यानी कि इसका निगेटिव में होगा द न्यूज़ इज़ गुड सो दैट इट कैन बी ट्रू, यानी कि यह न्यूज़ अच्छा है इसके कारण यह गलत नहीं हो मतलब यह सही नहीं हो सकता। द न्यूज़ इज़ सो गुड, यह न्यूज़ इसलिए अच्छा है क्योंकि इट कैन नॉट बी ट्रू, यह सही नहीं हो सकता है। बस यही है। फिर निगेटिव से अफर्मेटिव बनाने का तरीका है, एग्जाम्पल है उसका ही सर्विसेज कैन नॉट बी फॉरगेटन। फिर उसी तरीका से यहाँ हो सकता है हीज सर्विसेज हैव बीन टू ग्रेट टू बी फॉरगेटन। बस यही है। उसके बाद मिसलेनियस का भी कुछ एग्जाम्पल जान ले, अच्छा रहेगा आपको इंग्लिश बोलने में। कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनका इंटरचेंजिंग किसी खास नियम से नहीं हो पाता है। ऐसे वाक्यों के अर्थ या भाव समझकर उपयुक्त वर्ड या फ्रेज की सहायता से अफर्मेटिव को निगेटिव में तथा निगेटिव को अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसा कि पहले अफर्मेटिव से निगेटिव में बदल रहा है, माई ब्रदर इज़ अ गुड सिंगर, तो इसको आप निगेटिव में किस तरीक़ा से करेंगे? तो यहाँ पर इस तरीक़ा से कर सकते, इसका तो खैर कोई नियम नहीं है। माई ब्रदर इज़ नो मीन सिंगर, ये इस तरीक़ा से होगा। फिर है ही इज़ अ मैन ऑफ मार्क्ड इंटेलिजेंस, तो इसका आप निगेटिव में इस तरीक़ा से करेंगे ही इज़ अ मैन ऑफ नो मीन इंटेलिजेंस। किस तरीक़ा से, यहाँ ध्यान दें, ही abstains फ्रॉम वाइन, he does not take wine। फिर he went to school every day, he never absented himself from school। बस यह it is unique, nothing is like this। तो यहाँ पर पूरी तरीक़ा से चेंज ही हो रहा है, तो इस तरीक़ा से बात में ध्यान देने वाला है। इसका खैर कोई नियम नहीं है। फिर यहाँ पर he lived only a few years in Nepal, फिर ही डिडंट नॉट लाइव मैनी ईयर्स नेपाल। बस यहाँ पर इस तरीक़ा से। फिर आप निगेटिव से अफर्मेटिव किस तरीक़ा से बनाएंगे, यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख लें। तो यहाँ पर बनाएंगे इस तरीक़ा से, डोंट स्मोक, रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। फिर शी इज़ नो फूल, शी इज़ क्लेवर वोमैन। तो यहाँ पर किस तरीक़ा से हो रहा है, पूरी तरीक़ा से चेंज ही हो रहा है। फिर लास्ट है नॉट मैनी पर्सन वर प्रेजेंट देयर, ओनली अ फ्यू पर्सन वर प्रेजेंट देयर। तो यहाँ पर किस तरीक़ा से निगेटिव हो रहा है, बस यही निगेटिव अफर्मेटिव, यह कोई हार्ड नहीं है, यह सामान्य, आप सामान्य देखेंगे और बोलचाल में प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा। इसी तरह कि आप क्लास 12th में पूछे या ना पूछे, सारे ग्रामेटिकल चैप्टर का वीडियो आपको मिल जाएगा, बस सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।